हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यमय पूर्ण महत्व बतलाते हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। ये श्री कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है उसका और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उसका भेद बतलाते हैं। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्य की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्य का स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन रूपी कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के ना होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के लिए उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहित होकर संभाव के संपन्न होने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों, आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेमकों को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थिर होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको ना तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और ना कर्म ना करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। स्मत्व ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका
आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। हरे कृष्णा।